आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेरी उस पीआईएल पे सुनवाई हुई है जिसमें मैंने मांग किया है कि जो लोग सजा याफ्ता हैं इनके पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। वर्तमान में जो 1950 और 51 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट चल रहा है उसमें सजा याफ्ता के चुनाव लड़ने पे तो रोक है और वो भी मात्र 6 साल की रोक है, लेकिन पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे कोई रोक नहीं है। जो 1950-51 का कानून चल रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें एक सजा याफ्ता व्यक्ति वोट नहीं कर सकता, सजा याफ्ता व्यक्ति इलेक्शन एजेंट नहीं बन सकता, सजा याफ्ता व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन सजा याफ्ता व्यक्ति पार्टी बना के पार्टी अध्यक्ष बन सकता है और दूसरों लोगों को चुनाव लड़ा सकता है, दूसरे लोगों को इलेक्शन एजेंट बना सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। यही नहीं, पार्टी बना के वो बाकायदा चंदा ले सकता है और वो जो चंदा लेगा उसको भी इनकम टैक्स से में छूट मिलेगी, यानी वो टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। तो नतीजा ये है कि इस समय भारत में लगभग जो 2000 पॉलिटिकल पार्टियां चल रही हैं उसमें से 90% पॉलिटिकल पार्टियां केवल चंदे को लेने के लिए बनी हुई हैं, केवल काला धन को सफ़ेद करने के लिए बनी है। भारत में बहुत सारा जो ब्लैक मनी है वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों के ज़रिए वाइट किया जा रहा है। वो पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं और बाद में वापस उन्हीं को पॉलिटिकल पार्टी चेक के रूप में फॉर्म में वापस करती है, कुछ काम उनसे करवा दिखा देती है। चूँकि वो सारा का सारा जो पॉलिटिकल पार्टी पैसा खर्च करती है उस पर इनकम टैक्स में कोई इनकम टैक्स लगता नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टियां ब्लैक को वाइट करती जा रही हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे गंभीरता के साथ विचार करेंगे। चूँकि आज बिहार चुनाव वाला भी मुद्दा लगा हुआ है, जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, वो पीआईएल भी लगी हुई हैं। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन जल्दी होने वाला है, इसलिए जो एसआईआर वाला मुद्दा है उस पर पहले सुनवाई कर लेंगे। और ये जो हमने मांग किया है कि जो आदमी सजा याफ्ता है इसके पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए, उसको उन्होंने बोला है कि नवंबर में सुनवाई करेंगे। मैं आशा करता हूं इस पे जल्दी से जल्दी या तो सरकार कानून बना ले, और पिछले 50 वर्षों से 10 से ज़्यादा एक्सपर्ट कमेटीज़ ने कहा है कि कानून बनना चाहिए। देश को पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, राष्ट्रपति कौन बनेगा पॉलिटिकल पार्टी तय करती है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा पॉलिटिकल पार्टी तय करती है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा पॉलिटिकल पार्टी तय करती है, संसद विधानसभा का चुनाव पॉलिटिकल पार्टी बांटती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी कौन बन सकता है इस पर कोई कानून नहीं है, जबकि वेंकट चलैया कमीशन कह चुका है कि पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कानून होना चाहिए। गोस्वामी कमेटी ने कहा हुआ है पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कानून होना चाहिए। लॉ कमीशन कह चुका है, बहुत सारे रिटायर्ड जजेज ये बात कह चुके हैं, बहुत सारे संगठन इस बात को कह चुके हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों के इंटरनल डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों का जो सिस्टम चल रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए भारत में कोई कानून नहीं है। तो नतीजा ये है कि लालू यादव सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए। शशिकला सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकती लेकिन पार्टी अध्यक्ष बन के बैठी हुई हैं। ऐसे भारत में बहुत सारे, मधु कोड़ा हो गए, कलमाड़ी हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते, पार्षद प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकते, सांसद विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकते, इलेक्शन एजेंट नहीं बन सकते, लेकिन पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं। जैसे लालू यादव जी सजा याफ्ता हैं, उनको कोई और अधिकार नहीं है लेकिन पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। बाकायदा चंदा, पार्टी उनकी चंदा भी ले रही है, इनकम टैक्स से छूट भी मिली हुई है, बाकायदा टीवी पे उनको टाइम भी मिल रहा है, दूरदर्शन भी टाइम दे रहा है, बाकायदा सरकार का सरकारी ज़मीन पे ऑफिस भी बन रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टियां जो बनती जा रही हैं केवल और केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, उसमें ज़्यादा का मोटिव यही है कि ब्लैक को वाइट किया जाए, काले धन को सफ़ेद किया जाए। इसीलिए मैंने ये पीआईएल फाइल किया था और आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी इस पर सुनवाई होगी नवंबर में। और अगर तब तक पार्लियामेंट में कानून बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कानून नहीं बनेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सजा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे आजीवन प्रतिबंध की मांग वाली मेरी पीआईएल को स्वीकार करेंगे और गाइडलाइन पास करेंगे कि जब तक कानून नहीं बन रहा है पार्लियामेंट में तब तक ये रोक लगी रहेगी।